ऐतिहासिक शुरुआत दिखा सकता है एसजीएक्स निफ्टी पर। अगर आप ध्यान देंगे तो मूड ऐसा ही लग रहा है। 12,441 के लेवल्स एसजीएक्स ने हासिल कर लिए और ये वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग थी। एक तरफ नजरें थी कि बिहार के एग्जिट पोल्स की ओर से क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स सब लोग देख रहे थे पूरा हंगामा जो यूएस में चल रहा था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन को घोषित कर दिया गया है। तो पूरा जोश उल्लास नजर आया था अमेरिका में इस प्रेसिडेंशियल चुनाव के ठीक बाद, और ऑफ कोर्स उसका जश्न बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या क्यों हम पकड़ेंगे वो अहम है। याद रखिएगा, जब पिछले सत्र को हम छोड़कर गए थे तो अमेरिकी बाजारों में 67 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे शाम को, लेकिन जब हम 3:30 बजे बाजार को बंद कर रहे थे तब, और अब के ग्राफिक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, तब डाउ करीब करीब 280 पॉइंट नीचे था। उसके सामने सिर्फ 68 अंकों की ही गिरावट देखने को मिली। यह संकेत थोड़ा सा बेहतर है। ब्रेंट के भाव में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। सोने में हमने देखा थोड़ा सा उछाल जरूर नजर आया है, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, और ऑफ कोर्स एसजीएक्स में जो चमक देखने को मिली है, इस सब पर बात करेंगे। नीरज मेरा साथ दे रहे हैं, वीरू भी जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे कि आज एसजीएक्स निफ्टी को देखकर कितनी रौनक आज खुलने के साथ ही भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। लेकिन पहले चुनावी संग्राम जो अमेरिका में चल रहा था, नीरज, फाइनली डेमोक्रेट्स की हुई जीत। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह का जोश और जो परसेप्शन लोगों के बीच में हो रहा था कि जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स ट्रंप ने पिछले 4 सालों में चलाई है उसका खात्मा होगा, लेकिन वो अभी तक हार नहीं माने। अभी तक नहीं माने, कह रहे हैं कोर्ट में जाएंगे। और उनके आप रीसेंट ट्वीट पढ़िए तो अपने नंबर्स बता रहे हैं कि हम यहाँ जीते। लेकिन सच ये है कि वो उनको कंसीड करना चाहिए। कई उनकी पार्टी के भी लोग उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आप हार गए हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट वो बन गए हैं, और ये सारा जो कश्मकश है वो 14 दिसंबर तक है मैक्सिमम, क्योंकि उस दिन ये जो जीत के आए हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लोग, ये प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करेंगे। तो उससे पहले फाइनल हो जाएगा, आप चाहे मुकदमा लड़िए या ना लड़िए। तो ये थोड़ा कश्मकश चलेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये कंसीड कर लेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, उनके घर के लोग भी उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि अब आप मान लीजिए, और ट्रम्प साहब को मानना ही पड़ेगा। तो एक नए तरीके से पूरा यूएस मार्केट अब आप देखेंगे। और बाइडेन और हैरिस, बाइडेन की जो स्पीच थी अभी 1-2 दिन पहले, बहुत अच्छी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, वी आर अमेरिकन्स, हमें कोई एक दूसरे से दुश्मनी थोड़ी है, हम एक दूसरे से दुश्मन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और मार्केट इसी को रिजॉइस कर रहा है। मार्केट क्यों रिजॉइस कर रहा है? क्योंकि एक चीज़ जो हुई है कि दोनों हाउसेस जो हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें डोमिनेंस नहीं है रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स का। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रम्प काम कर गए थे उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, रादर और अच्छा, और आपको कुछ पैकेज देना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसका फ़ायदा मार्केट को दिख रहा है। इसीलिए वैल्यू जो भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं या जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे, या खासतौर पे आईटी, क्योंकि फोकस बाइडेन साहब की बड़ी खास बात ये है कि 2 चीज़ों पे उनका ध्यान है। एक तो ये जो आईटी वाले स्टॉक्स है इस पे, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वो सारे स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन वहाँ पे दिखा रहे हैं। टेस्ला पे लोगों को नज़र रखनी चाहिए, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ समय के लिए ऑयल बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा। ऐसी इनकी पॉलिसीज़ हैं। तो मार्केट उसी को देखते हुए यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। उसको पता है कि ये जो टैक्स कट किए तो वापस नहीं ले पाएंगे, ये जो पॉलिसीज़ के अब बल्कि देना ही है इनको, और तो इसीलिए मार्केट में एक बहुत बेहतरीन तेज़ी दिख रही है। पिछले 2 दिन से चली है, और आज भी जो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है वो और ज़बरदस्त 300 पॉइंट की रैली अभी तक चल रही है। ऊपर है डाउ फ्यूचर्स मार्केट, मतलब यूएस मार्केट तो गजब का तेजी। और उस फॉलोअप में आप एशियन देखिए, वहां पे भी चाइना देखिए, उसमें थोड़ी सी फ्लैटिश है, लेकिन जापान का बाजार 480 पॉइंट ऊपर है। हांगकांग के बाजार अभी कुछ देर में खुलेंगे तो वो अपडेट भी निकल कर आएगा। चाइना का लेकिन मूड तो तगड़ा तेजी का बन गया। चाइना का जो एक्सपोर्ट डेटा आया ना, जबरदस्त है। मतलब इस लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ उनका, 14%, जो कि हाईएस्ट है पिछले 7-8 महीनों में। तो वो भी एक अच्छी खबर है कि ये चाइना में भी, हालांकि चाइना कभी इतनी बुरी दिक्कत में आया नहीं इस पूरे कोविड के दौरान, लेकिन अब और अच्छे आंकड़े वहां पे दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवर द वीकेंड आप कह सकते हैं अमेरिका ने दिवाली मना ली है। अब दिवाली हम पूरे असली तौर में बाजारों में मनाएंगे, क्योंकि 12,437 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 150 पॉइंट ऊपर है। अच्छा, वीरू से एक अपडेट लेंगे कि ट्रेड कैसे बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी तो इलेक्शंस चल रहा है। कल वोटों की गिनती होगी बिहार में। तो अब मामला कैसे, क्योंकि एग्जिट पोल्स में तो ऐसे लग रहा है कि आरजेडी फिर से बहुत कमाल कर दिया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, वहां पे महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं सब में उसको एज है। जितने भी पोल्स आए हैं, एक छोड़ दें तो
सारे पोल्स दिखा रहे हैं महागठबंधन जीतेगा, एक आध पोल तो दिखा रहे हैं 150 से ऊपर सीटें उसकी जाएंगी। हमेशा आपने भी किया होगा कि हम लोग जो पोल करते हैं उसमें 5% का मार्जिन लेके चलते हैं प्लस माइनस। जितने भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स होते हैं उसमें हमेशा वन साइडेड ही होता है। अब अगर वो जीत रहा था, अब इसमें और बढ़ने की गुंजाइश रखिए कि जो महागठबंधन की सीटें दिख रही है उसमें और ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कट विन होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं लगेगा। कुछ जगहों पर देख के ऐसा लगेगा आपको कि और जो मैजिक नंबर है उसके आसपास तो उनकी भी सीटें दिख रही हैं, लेकिन वो रेंज बहुत है, 104 से 124 आप दे रहे हैं, तो लोअर साइड की रेंज बहुत नीचे है। मुझे लगता है कि महागठबंधन की क्लियर कट सरकार बननी चाहिए। उससे क्या आपको लग रहा है भारतीय बाजारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि चाहते तो सभी लोग हैं कि जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, सेंटर का कमांड वहां पर भी उतना ही मजबूत रहेगा। देखिए, अगर ये यूएस की लिक्विडिटी ये सब कुछ नहीं होता तो ज्यादा असर पड़ता। हो सकता है कि 1-2 घंटे के लिए कुछ लोगों को असर पड़े, लेकिन उसके बाद नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सच है, लॉन्ग टर्म में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स अब आप लूज कर रहे हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के। तो इंटरेस्टिंग है। देखिए, कल चुनाव की मतगणना जो हुई है उसकी गिनती होगी, वो आपके लिए रुझान हम आपके सामने लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन आज तो आप जश्न मनाइए, एसजीएक्स निफ्टी को देखकर एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी है। वीरू, गुड मॉर्निंग। 12,434 के लेवल्स पर इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। गैप अप खुलेगा, उसके आगे क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए हर्षदा, गुड मॉर्निंग, जिस प्रकार की लिक्विडिटी शुक्रवार को थी, गुरुवार को थी, बुधवार को थी, उसको देख के शुक्रवार को भी हमने क्लोजिंग में यही व्यू शेयर किया था कि लॉन्ग्स को कैरी करिए, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। हर्षदा, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफी अच्छी खासी आज के सेशन के लिए, करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज की। प्रीवियस हाइज को रिविजिट करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए जिस प्रकार की लिक्विडिटी की जरूरत होती है हर्षदा, वो है। क्रक्स ये है हर्षदा कि करीब 521 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस का आंकड़ा उनका आपको स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। 2570 करोड़ रुपए की बाइंग, 35,000 कॉल लॉन्ग, 59,000 पुट लॉन्ग, और उसके अगेंस्ट 55,000 पुट शॉर्ट कर दिए उन्होंने। ये पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट का आंकड़ा हर्षदा ये रिफ्लेक्ट करता है कि बाजार अपने पीछे एक एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ के चल रहा है। आप बाय कीजिए, शुक्रवार की पोजीशंस को होल्ड रखिए, और ड्यूरिंग द डे कोई डिप आए तो बाय कीजिए। हर्षदा, मैं डिप वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हालांकि मेरे को करना नहीं चाहिए था, जिस प्रकार की यहां पर इंस्टीट्यूशनल बैंक की फिगर है। आपका पुट कॉल रेशियो 1.77 की ट्रेजेक्टरी में है, ये स्लाइटली हायर ट्रेजेक्टरी में चला गया है। लेकिन जिस प्रकार के स्टैट्स हैं, जिस प्रकार के अगर आप देखें ऑप्शंस के आंकड़े हैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, प्रीवियस हाइज को रिविजिट करना विजिबल था। अब हम जा रहे हैं करीब करीब 430 के जोन में। 430 के जोन में अगर आप देखें, जो हर किसी टर्बुलेंस आ सकती है, क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जो डेटा खुला हुआ था वो था 12,000 और 12,500 का। तो आपको शायद एक प्रॉफिट बुकिंग 430, 450 या फिर 480 के जोन में मिले, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके डिप्स का इंतजार करें। और क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपका उस जोन में अगर आप देखें काफी हायर लेवल पर चला जाएगा, और हल्का सा भी डिप मिले, डिप्स के 2 पॉइंट हैं, 12,130, 12,140, 12,250, वहां पे फिर जोड़ें। ओपनिंग के वक्त शायद थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग के लिए, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के साथ फ्रेश लॉन्ग नहीं बनता। थोड़ा सा डिप मिले तो फिर क्या कीजिए काम, एक 12,400 की या फिर 12,300 की कॉल पकड़ लीजिए, ऑप्शन से प्ले कीजिए फ्रेश लॉन्ग को। आज निफ्टी बैंक हर्षदा मोमेंटम काफी है। कोटक, एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में है। बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड रखिए। अगला पॉसिबल टारगेट है 27,200, 27,250। फ्रेश लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को कंसिडर मत कीजिएगा, बहुत एक्सपेंसिव है। आज हर्षदा मेरे ख्याल से दिन उनका है जो शुक्रवार की लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करके गए थे, कॉन्फिडेंस था लिक्विडिटी को देखते हुए। फ्रेश लॉन्ग के लिए उस वक्त मैं यहाँ देखूंगा कि क्या स्कोप बनता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग बैंक निफ्टी पे कोई ऑप्शंस रिकमेंड नहीं करूंगा। 27,200, 27,250 ये जोन होगा जहां पे आप शुक्रवार की लॉन्ग्स को थोड़ा सा इन्वाइट कर सकते हैं हर्षदा। तो देखिए, गैप अप होगा, और गैप अप ओपनिंग में आपने उसे चेज नहीं करना है। थोड़ा सा विराम मिले, थोड़ी सी डिप आए तब खरीदारी करें, लेकिन तेजी का मूड माहौल बरकरार रहेगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए, आज किन ट्रेडिंग कॉल्स के जरिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेजी का एक मूड है।
1515 के टारगेट के लिए तेजी करे, 1423 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा की ओर से जो ओपिनियन आया है वो ये कह रहे हैं कि सीमेंस को बेचना है, 1326 के लेवल पर शॉर्ट कीजिए, टारगेट 1270 का रहेगा और स्टॉप लॉस 1345 का। मोतीलाल ओसवाल दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक को लेकर बुलिश है, 1370 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 1277 तक के लेवल्स आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेंगे। चलिए डायरेक्टर साहब कह रहे हैं फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के वो खबरों वाले शेयर, कई सारे नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड, सबकी एनालिसिस होगी, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। एशिया में रौनक है, एसजीएक्स निफ्टी भी आउट परफॉर्म करने की संकेत दे रहा है। आज एक गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट है नीरज आपको बताएंगे। नीरज बताइए फटाफट। डीवीएस लैब और सिप्ला पे ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर इन्होंने दिए हैं, उम्मीद से भी बेहतर और एब्सोल्यूट टर्म में भी बेहतर। तो डीवीएस लैब और सिप्ला आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आईटीसी, एफएमसीजी, कंज्यूमर इनलाइन है, लेकिन सिगरेट का भी रेवेन्यू गिरा है तो फ्लैट नंबर आप कह सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज के नंबर कमज़ोर आए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बहुत अच्छे आए थे, लेकिन इसके काफ़ी कमज़ोर हैं अभी और इसको रिकवरी करने में, प्री कोविड लेवल आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। अशोक लेलैंड के नंबर अच्छे कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने उम्मीद जो लगाई थी मार्केट ने उससे बेटर नंबर पेश किया। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में अभी भी नीचे हैं, लेकिन जो बाजार की उम्मीदें थी उससे बेटर है। रेवेन्यूज़ में काफ़ी तेज सरप्राइज आपको देखने को ऊपर गया है। टाटा कंज्यूमर के नंबर इन लाइन है, परफॉर्मेंस अच्छा है बेवरेजेस में खास तौर पे, जैसा कि उम्मीद थी। फूड का बिजनेस जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है वहाँ से भी रेवेन्यूज़ में उम्मीद से बेहतर नंबर आए हैं, तो वो भी एक अच्छा तेज़ी देख सकते हैं। और अंबर इंटरप्राइजेस के नंबर वीक दिखने को मिलेंगे आपको, हर फ्रंट पे नंबर कमज़ोर दिख रहे हैं। ओके, तो ये तमाम नंबर्स और डिटेल में विश्लेषण होगा नतीजों का, और इन नंबर्स के आधार पर ऑफ कोर्स स्टॉक 2020 में हमारे दोनों ही कप्तान नीरज और हेमंत अपनी टीम भी बनाएंगे। तो वो कार्यक्रम आपके लिए ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर करेंगे। ब्रेक में जाते जाते फटाफट आपको बता दें कि हांगकांग के बाजारों में भी 400 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निकेई तो वैसे भी 450 पॉइंट ऊपर था और शांघाई भी 0.5% ऊपर है। तो रौनक ग्लोबल मार्केट्स में, और उसका फायदा आज भारतीय बाजार के ट्रेडर्स भी भुनाएंगे जरूर। चलिए इसी के साथ मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही। आप बने रहिए, ब्रेक के ठीक बाद लेकर आएंगे स्टॉक 2020।